हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लोग का क्या करना है, हम लोग का डिस्कशन हुआ था जो लास्ट में कि एक फाइल बेसिकली क्या है। तो फाइल के लिए बोला गया कि फाइल डॉक्यूमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। और डॉक्यूमेंट जब हमने पहली बार डेटा दिया है, पहली बार जब हमने डेटा पंच किया है, तो जहाँ पर अननेम्ड वर्जन, जहाँ पर अननेम्ड फॉर्म में हमने अपने डेटा को रखा था वो डॉक्यूमेंट था। और जैसे ही हमने उसका पाथ या नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हुए, डिफाइन करते हुए उसका स्टोरेज कर दिया प्रॉपर, तो वो हमारे लिए कन्वर्ट हो जाता है एक फाइल के रूप में। फिर हमने डिस्कस किया कि फाइल के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं। तो ये फाइल के टाइप्स वगैरह तो सब ठीक है, वो सब समझ में आ गया। लेकिन अब हमको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर ये फाइल स्टोरेज होता कैसे, या फाइल अगर स्टोरेज हो गया तो फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे। और पढ़ने का, एग्जीक्यूट करने का, वापस बुलाने का, ट्रैवर्स करने का, ऐसा बहुत सारा तरीके का जो बातचीत है वो सब इंक्लूसिवली एक वर्ड में आता है, एंड द वर्ड इज कॉल्ड एज एक्सेस। तो फाइल एक्सेस मेथड, कैसे करके फाइल को एक्सेस करेंगे। तो भेजे गए नोट्स में या जो आपको पीडीएफ गया होगा उसमें भी आपको बहुत सारा तरीका दिखाई पड़ेगा। आपको उसमें यही नोटिफाई करना है कि हमको दरअसल ये जो एक्सेसिंग करना है ये है क्या। तो इस एक्सेसिंग के लिए दरअसल इसको समझिएगा इस तरह से कि एक्सेसिंग का मतलब कि स्टोरेज भी है और उसका रिट्राइवल भी है, ट्रावर्सल भी है। तो स्टोरेज के समय क्या है, अभी हमको मालूम है कि हमारे पास मेमोरी दो प्रकार से काम करता है ना भाई। अब ये दो प्रकार से कौन सा काम करता है, तो क्या जिस वक्त हम कोई फाइल बनाते हैं या जिस वक्त हम कोई डेटा देते हैं, क्या उस वक्त हमें ये अथॉरिटी है, ये परमिशन है कि हम उस डेटा को अपने मर्जी से, अपने मर्जी के एड्रेस पर स्टोर करा सकें? नहीं। इसका मतलब कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रैंडम। हम चूंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम करते हैं तो हमारा डेटा का एलोकेशन भी, स्टोरेज भी रैंडम होता है। तो हमने जब कोई फाइल बनाया, मेमोरी में उतने स्पेस का एलोकेशन किया गया और आपके फाइल को वहां पर स्टोर करके उस पर्टिकुलर बंच ऑफ सेल्स, यानी जो क्लस्टर सेल्स जो भी मिला, उस बंच ऑफ सेल्स का हमने जो सबसे पहला बाइट है उसको फाइल एड्रेस बनाया और उसको फाइल को नाम दे दिया, सो दैट कि जब हम फाइल को वापस दोबारा बुलाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो वहां पर फाइल को उस एड्रेस पर जा करके कंटेंट को ला करके आपको दिखाने में कोई तकलीफ ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब स्टोरेज की बात आएगी ना, तो स्टोरेज का मतलब कि वो रैंडम स्टोरेज है ना भाई, रैंडम स्टोरेज है। लेकिन जब हम उसको वापस मांगना चाहेंगे, एक्सेसिंग करना चाहेंगे, तो जैसे हमारे क्लास में बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए 40 बच्चे आ रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं, तो ये जो 40 बच्चे आ रहे हैं, क्या जरूरी है कि रोल नंबर 5 पहले आएगा तब रोल नंबर 6 आएगा? है नहीं। रोल नंबर 15 आएगा कि रोल नंबर 25 आएगा? नहीं पता। तो आने के क्रम में तो हमें पता नहीं, और जो जैसे जैसे आया वो अपने अपने जगह पर जाकर के बैठा, यानी कि उसका जगह फिक्स होगा। बट क्या जो आया सबसे पहले वो सबसे पहले जगह बैठेगा? नहीं। इसका मतलब कि स्टोरेज रैंडम है, जिसको जहां जगह मिल रहा है अपने जगह पर जाओ और बैठ जाओ। जैसे कैसा पटना गया ट्रेन में होता है, ये अंदर घुस गए, जहां जगह मिला तौलिया बिछा दिया, वो हमारा हो गया। ये रैंडम स्टोरेज है। लेकिन जब टिकट चेक करने वाला आता है, जो टीटी है, वो पहले पैसेंजर से लेकर के लास्ट पैसेंजर तक भी जा सकता है और बीच बीच में से भी किसी को उठा सकता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि स्टोरेज करने के समय रैंडम होगा, लेकिन जब हम उसको वापस ट्रांसफर के लिए बात करेंगे, एक्सेसिंग के लिए बात करेंगे, तो उस एक्सेसिंग में हमारे पास सिक्वेंशियल और रैंडम दोनों तरीके हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं। कहता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। बहुत सिंपल सा बात। आपका मेमोरी कैसा है, ध्यान कीजिएगा। आपका मेमोरी कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का बना हुआ है। अब इस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में आपका डेटा कहां पर स्टोरेज है, इसको आपको नहीं मालूम। तो आप क्या करते हैं कि हम 1 बाय 1 करके अपने इन सेल्स को चेक करते हैं, और इस प्रकार से लाइकवाइज हम ऐसे करके अपने सेल्स में आगे की ओर मूव करते रहते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 करके मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिक्वेंशियल एक्सेसिंग होगा। और अगर हम ये रैंडम पर जाते हैं तो हम 1 बाय 1 का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे। तो लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, हम सिक्वेंशियल क्यों नहीं करेंगे? तो जैसे मान लो कि जब मैं रोल नंबर 49 को ढूंढ रहा हूं और मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो अब अगर मान के चलो कि इसी लोकेशन में ये पर्टिकुलर सेल में मेरा डेटा है जिसको कि मुझे सर्च करना है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे सबको सर्च करते हुए आना पड़ेगा।
दैट विल टेक मोर नंबर ऑफ टाइम्स, इटरेशन ज़्यादा होगा, रिपीटेशन ज़्यादा होगा, सर्चिंग ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा सर्चिंग होगा तो क्या होगा भाई, टाइम लॉस, एफिशिएंसी लॉस। लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली बुला लिया रोल नंबर 49 उठ के इधर आओ, अब कौन आएगा? क्या रोल नंबर 4 और रोल नंबर 9 आएगा, या दोनों को जोड़ करके रोल नंबर 13 आएगा? नहीं, आएगा कौन? रोल नंबर 49। दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मेथड। लेकिन अब मुझे एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मैंने अपने क्लास में 50 बच्चों में मैंने 5-10 ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है, और 10 ग्रुप में हर ग्रुप में 5-5 बच्चा है, और मैं जो ग्रुप का लीडर है सपोज उसका नाम या रोल नंबर मुझे मालूम है, मैंने उसको बुलाया, तो क्या पूरा ग्रुप आएगा या सिर्फ वही आएगा? भाई जिसको बुलाया वही आएगा, लेकिन आना किसको है? पूरे ग्रुप को आना है। ऐसे कंडीशन में क्या कैसे आएगा? तो जब मैं उस ग्रुप के लीडर को बुलाता हूँ, यानी जो सबसे पहला नाम या रोल नंबर होता है, जब उसको बुलाता हूँ तो वो इनडायरेक्टली अपने नेक्स्ट को बुलाता है, वो अपने नेक्स्ट को बुलाता है, वो अपने नेक्स्ट को बुलाता है, और इस प्रकार से पूरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ जरा हम ध्यान देंगे, सीक्वेंशियल तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सीक्वेंशियल का मतलब बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोला गया कि अगर हमारे पास मेमोरी दिया गया, मेमोरी में हम 1 बाय 1 करके अपने मेमोरी एड्रेसेस को विजिट करते हैं और उस पर जा करके हम अपने डेटा को सर्च करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। जैसे आपके पास एक ऑडियो कैसेट है और उसमें 10 गाने हैं, अब आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा गाना है, तो हर गाना आपको बजा करके देखना पड़ेगा। तो दैट इज जब पहला गाना बजा तो दूसरा बजेगा, तो तीसरा बजेगा, तो चौथा बजेगा, है ना। यहाँ पर अगर ऐसा हो कि अगर पहले के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा हो रहा है, तो कंफर्म हो जाइए कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है। और अगर पहले के बाद आपको 5वें का परमिशन और 5वें के बाद दूसरा बजा सके ऐसा परमिशन है, तो आपको सीक्वेंशियल नहीं, फिर आप रैंडम की बात कर रहे हैं। अब रैंडम में आते हैं। रैंडम में दो बड़े